अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, गर्मी के दिनों में रातें चूँकि छोटी होती हैं और दिन बड़े होते हैं, और दूसरी तरफ जो नमाज तहज्जुद है, जो लोग नमाज तहज्जुद को पाबंदी से पढ़ते हैं या वो लोग जो नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं इन दिनों में जो चल रहे हैं, तो उनके लिए नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना बहुत मुश्किल होता है। और नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए तहज्जुद के वक्त में उठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नमाज इशा से फारिग होते होते बहुत आसानी के साथ 10 बज जाते हैं। फिर खाना पीना होता है आम तौर से, फिर लोग थोड़ा सा आराम भी करते हैं, गोया के बिस्तर तक जाते जाते तकरीबन 12 बज जाते हैं। और शहरों में तो ये एक आम बात है कि 12 बजे के बाद ही लोग सोते हैं। तो वो लोग जो 12 बजे या 12 बजे के बाद सो रहे हैं, फिर उधर आज के इन दिनों में जो तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो रहा है वह तकरीबन 4 बजे ख़त्म हो रहा है, यानी कि 2-4 मिनट आगे पीछे। तो 4 बजे 12 बजे भी अगर बंदा सो रहा है तो 4 बजे तक उठना, यानी कि 4 घंटे हैं। और नमाज तहज्जुद के लिए अगर उठना है तो उसको कम अज़ कम आधा घंटा या पौन 1 घंटा पहले उसको कम अज़ कम उठना पड़ेगा 3 बजे। अब सोचिए कि 12 बजे अगर बंदा सोता है तो 3 बजे उठना, यानी 3 घंटे सोना कितना मुश्किल है उसके लिए। 3 घंटे सोने के बाद वो जाग जाए तो बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। अगर कोई इस कुर्बानी को बर्दाश्त कर सकता है, उसकी आदत है उठना चाहे, तो बहुत अच्छा और बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे दिनों के मुकाबले में इन दिनों में नमाज तहज्जुद पढ़ने के सवाब को यकीनन बढ़ा देगा, क्योंकि मुख्तसर नींद लेने के बाद बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा, आपके सवाब में बढ़ोतरी अता करेगा। लेकिन अगर इन दिनों में ऐसा हो रहा है कि आप नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप कौन सा तरीका इख्तियार करें कि नमाज तहज्जुद का सवाब आपको मिल जाए और आपका जो रूटीन है, यानी कि आपकी जो आदत बनी हुई है रोज़ाना तहज्जुद की नमाज पढ़ने की, वो आदत बरकरार रहे और आप इसमें नागा ना करने वाले हो जाएं। वो कौन सा तरीका है? देखिए, आप सोने से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। सोने से पहले ही तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। उसका तरीका ये इख्तियार करें कि आप जब इशा की नमाज पढ़ लें, मुकम्मल इशा की नमाज आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मुकम्मल नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम आप 4 रकात नमाज फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 3 रकात नमाज वित्र यह पढ़ लीजिए। यह पढ़ने के बाद उसके बाद आप जो भी नमाज पढ़ें, नफिल 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात तक आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी नफिल पढ़ें आप उसमें तहज्जुद की नियत कर लें। तहज्जुद की नियत आप कर लीजिए। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं, आपने 4 फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वितर पढ़ी, उसके बाद आप नवाफिल तहज्जुद की नियत से पढ़ लें, 2 रकात, 4 या 6 रकात जैसे भी है। तो इससे जो है आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब हासिल हो जाएगा और तहज्जुद की पाबंदी करने वाले आप शुमार होंगे। पहला तरीका ये है। और इससे थोड़ा सा बेहतर तरीका ये है कि आप इशा की नमाज पूरी पढ़ें, यानी 4 रकात सुन्नत पहले, फिर 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफिल, फिर 3 रकात वित्र और फिर 2 रकात नफिल। ये पूरी 17 रकात आप नमाज इशा पढ़ें। नमाज इशा से फारिग होने के बाद आप जो भी खाना पीना करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, आप करें। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर पर जाने से पहले आप वुज़ू करें, 2, 4, 6 रकात आप जो है तहज्जुद की नियत से पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके बाद आप आराम करें। तो दूसरा तरीका जो पहले तरीके से बेहतर है, आप ये तरीका इख्तियार करें। जो घर की बहनें, औरतें, ख़वातीन हैं वो भी यही तरीका इख्तियार कर सकती हैं। इन दोनों में से जब आप वो इशा की नमाज़ पढ़ें तो उसके साथ ही वो कुछ रकात नफिल तहज्जुद की नियत से पढ़ लें, तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। वरना तो वो तरीका आप इख्तियार करें कि नमाज इशा पूरी अदा करें और उसके बाद जब सोने के लिए बिस्तर पर चलें तो सोने से पहले ही आप 2, 4 रकात, 6, 8 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लें। क्यों? इसलिए कि तहज्जुद का जो वक्त है ना, वो
जो है इशा की नमाज के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो इशा की नमाज के बाद रिवायात के अंदर आता है कि इशा के बाद यानी 4 फ़र्ज़ों के बाद जो नफिल नमाज भी पढ़ी जाती है तो फिर अल्लाह ताला उस पर तहज्जुद का सवाब मरहमत फरमा देता है। तो तहज्जुद की नियत से आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप तहज्जुद के सवाब को पाने वाले हो जाएंगे। तो ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है गर्मी के दिनों में। अगर आपकी आदत है और तहज्जुद के बरक़ात से, तहज्जुद के फ़ायदों से और तहज्जुद के आज़मतों से और तहज्जुद की फजीलत से आप माला माल होना चाहते हैं, और उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर आप कभी नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने यानी ना पढ़ने की आपकी आदत है, तो फिर आप ये तरीका अपना लें। यह तरीका अपना लें कि सोने से पहले तहज्जुद की नियत से आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह तहज्जुद का सवाब मिलेगा। फिर धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी और एक दिन आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपको जो है तौफीक देगा आखिर रात में उठने की, और आप आखिर रात में भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने वाले हो जाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।